नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 18 सितंबर को संपूर्ण भारत में कितना कुछ बदल जाएगा मौसम में, हम जानेंगे इस वीडियो में। इस समय जो कंडीशन बनी हुई है वेदर सिस्टम्स की, वो कई राज्यों के लिए चिंताजनक बनी हुई है। और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पार्ट्स पर, वो थोड़ा और उत्तर की तरफ बढ़ा है और नेपाल से सटे भागों की तरफ, लेकिन अब ये कमजोर हो रहा है। लो प्रेशर बन गया है और आने वाले समय में और कमजोर हो जाएगा। मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी बीकानेर से सिस्टम को जोड़ते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक बनी हुई है, जो पहले बांग्लादेश और एडजॉइनिंग पोर्शन पर थी। धीरे धीरे वो नीचे आ रही, क्योंकि यहां पर एक वेदर सिस्टम फिर से बनने वाला है। सर्कुलेशन कल डेवलप हो सकता है 18 सितंबर को, और उसके बाद इसी के प्रभाव से यहां पर कम दबाव का क्षेत्र यहां पर विकसित हो सकता है। तो जाहिर है काफी प्रभाव पड़ेगा। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ है, कुछ असर इसका दिखाई दे सकता है कुछ इलाकों में, और आज दिखाई देगा। कल हालांकि इसका असर यहां पर नहीं रहेगा। साथ ही साथ एक ट्रफ रेखा, यहां पर ये जो बादल हैं, ये बादलों की जो श्रृंखला है आप देख सकते हैं, ये कड़ी जुड़ रही है, क्योंकि अरब सागर से एक ट्रफ इस सिस्टम के बीच में बना हुआ है, और ये सिस्टम, ये ट्रफ कहीं ना कहीं मॉइस्चर को यहां पर लेकर आ रही है। तो कई सारे मौसमी सिस्टमों का प्रभाव अभी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव हो सकता है अगले 24 घंटों में, आपके राज्य, आपके शहर में बारिश होगी कि नहीं, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उत्तर भारत का वो इलाका जहां पर बारिश हो रही थी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एडजॉइनिंग दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, इन भागों में मौसम काफ़ी बदल रहा है। लेकिन इस बदलाव से कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे, इसकी अगर हम बात करें तो जो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी कंडीशन बन रही है सेंट्रल और साउदर्न पाकिस्तान, एडजॉइनिंग इंडियन लोकेशंस पर, उसका असर पश्चिमी हवाओं के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक डब्ल्यू उत्तर भारत में है, जो आज है और कल निकल जाएगा वो। इसके बावजूद यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर पश्चिमी शुष्क हवाओं का प्रभाव रहेगा। जाहिर है शुष्क हवाएं जब भी चलती हैं, बारिश की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू कटरा, उधमपुर से लेकर नीचे धर्मशाला, ऊना, चंबा, शिमला समेत तमाम शहरों में मौसम शुष्क रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और धूप खिलेगी। तो दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात में और सुबह के समय इन भागों में थोड़ा टेम्परेचर प्लेजेंट हो जाएगा। लद्दाख में भी ड्राई वेदर रहेगा और पंजाब, हरियाणा में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। तो अमृतसर की बात करें या जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा की, फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, भटिंडा और इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर पश्चिमी हवाओं का असर होने के कारण दिन में टेम्परेचर कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आज की तुलना में कम से कम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर यहाँ पर आ सकता है। सिमिलर कंडीशन दिल्ली और हरियाणा के ऊपर भी रहेगी, और वेस्ट यूपी में भी तमाम जगहों पर इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी। राजस्थान में पश्चिम से लेकर पूरब तक ड्राई वेदर रहेगा। कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों पर बरेली, शाहजहांपुर में कुछ बारिश हो सकती है, और पूरब की तरफ देखें तो लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर समेत जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए ड्राई दिख रहा है, लेकिन अनुमान यह है कि कल कुछ बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। गोरखपुर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच तो खैर इधर है, लेकिन इन भागों में हो सकती है। इधर बिहार में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी कल, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों में और साथ ही साथ झारखंड के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ड्राई वेदर अभी फिलहाल नहीं होगा, हैवी रेन भी नहीं होगी, लाइट रेन की उम्मीदें रहेंगी। तो कोलकाता हो, दीघा हो या अलीपुरद्वार हो, इन सभी भागों में, और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, गैंगटोक में सिक्किम समेत तमाम शहरों में बारिश की संभावना उप हिमालय पश्चिम बंगाल में रहेगी। और इधर पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय में आप देख सकते हैं, मेघालय लगातार, चेरापूंजी मेघालय में है, जो कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। हालांकि एक दो शहर और हैं मेघालय में या पूर्वोत्तर भारत में जहां पर ज़्यादा बारिश होती है, तो लेकिन यहां पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिम बंगाल के बाद इधर यहाँ अगर हम देखें तो इस सिस्टम का जो असर होगा ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर फिर से तेज़ वर्षा के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ कई शहरों में, इन दोनों राज्यों में, अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर से लेकर रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत
राजनांदगांव, महासमुंद, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से बालासोर और भुवनेश्वर समेत क्योंझारगढ़ या कटक, पुरी, पारादीप, हालांकि कोस्टल रीजन में कम वर्षा होगी, इंटीरियर में ज़्यादा बारिश की संभावना है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है किसानों के लिए, चिंताजनक सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। और बाकी जगहों पर अगर देखें तो यहाँ पर एमपी में खासतौर पर बारिश कम हो जाएगी काफ़ी, लेकिन उमरिया, जबलपुर और डिंडोरी, अनूपपुर, कटनी, शहडोल से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और इधर बैतूल से लेकर खरगोन, धार, खंडवा और उज्जैन, इंदौर, भोपाल के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। खरगोन, खंडवा के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा अच्छी हो सकती है, तेज़ हो सकती है। बाकी जगहों पर फिलहाल या तो ड्राई वेदर रहेगा या फिर लाइट रेन होगी। अगर होगी तो अभी उम्मीद भी यही होगी कि मध्य प्रदेश में लोगों को कि बारिश अब ना हो, क्योंकि लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है और बारिश की शायद ज़रूरत इस समय फिलहाल अधिकांश भागों में नहीं है, इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर। विदर्भ में बारिश फिर से थोड़ा सा तेज़ होने वाली है। 18 को लाइट टू मॉडरेट होगी, 19 को भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, उसके बाद 20 को फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। मुंबई समेत जो दक्षिणी कोंकण गोवा है, उत्तरी कोंकण गोवा, इन भागों में फिलहाल राहत मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश कम हो जाएगी। गुजरात में भी बारिश में कमी आएगी। सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश में काफ़ी कमी आने की संभावना है। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। लाइट टू मॉडरेट, हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी इन भागों में। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो या दक्षिणी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा मेनली। हालांकि अरबियन सी से लगातार पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। हवाओं की स्पीड भी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, गस्टिंग 25 भी हो सकती है। और हवाओं के साथ नमी आती रहेगी, तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बनते रहेंगे, लेकिन पासिंग शावर की से ज़्यादा की उम्मीद यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बाकी जगहों पर लाइट रेन की ज़रूर संभावना नजर आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं अपडेट करता रहूँगा हर मौसमी बदलाव के बारे में, जो भी आपके राज्य में मौसम में परिवर्तन होगा उसके बारे में। धन्यवाद।